हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम सीख रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ सीरीज का जो फर्स्ट चैप्टर है। आज उसको हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एलसीएम एचसीएफ से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इनको किस प्रकार से निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ को। ठीक है, वो हम सीखेंगे, है ना। इसके चार पांच हम वीडियो बनाएंगे, जिससे कि एक एक पॉइंट हम कंप्लीट कर सके प्यारे बच्चों। कहीं भी कोई दिक्कत होगी नहीं हमें। और एलसीएम एचसीएफ बेसिक मैथमेटिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है। यदि हमें एलसीएफ एचसीएफ नहीं आते हैं, या मोस्ट ऑफ तो जो आपका एलसीएम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यदि उसमें हमें दिक्कत होती है तो समझो कि काफ़ी सारे सवाल हमसे नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना। तो हमें बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए एलसीएम और एचसीएफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं, और उस इम्पोर्टेंट रोल को आज हम सीखेंगे। ठीक है ना। तो आप बढ़िया तरीके से सीखें, क्योंकि बेसिक आना हमें बेहद ज़रूरी है। यदि हमें बेसिक नहीं आता है तो मामला गड़बड़ी है। ठीक है ना। तो हमें एलसीएम एचसीएफ सीखना है, साथ ही साथ जितने भी इनके जो मैथमेटिकल प्रोसेस होते हैं आगे हम देखेंगे। सब कुछ जो परसेंटेज निकालना है ना, काफ़ी जगह पे आ ही जाता है काम अपने। जो 10th क्लास की मैथ ये जो है ना, मैथमेटिक्स है, मैथ है उसमें। वैसे छठी से लेकर 8वीं तक तो ये चैप्टर चलते ही हैं, क्योंकि ये बेसिक सिखाते हैं हमें। फिर 9वीं के बाद में हमें वो सीखना ही पड़ता है। मानी सवाल हमें करेंगे तो वो छठी 7वीं 8वीं में जो हमने पढ़ा था वो बहुत ज़्यादा काम आता है। तो उसी के अंदर एलसीएम एचसीएफ है छठी 7वीं 8वीं के अंदर, वहाँ पर पहले ही सिखा दिया जाते हैं, जिससे कि 9वीं क्लास में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो हम इसको सीखते हैं प्यारे बच्चों। चलो, सबसे पहले हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, लेसर। ठीक है ना। लेसर ले लेते हैं कि लेसर को बोलते क्या है ना। लेसर को बोलते क्या है, एक है अपने पास लेसर। ठीक है, लेसर को बोलते हैं प्यारे बच्चों लघुत्तम, लघुत्तम समापवृत्ति, समापवृत्ति। ठीक है, लघुत्तम समापवृत्ति। ठीक है, लघुत्तम समापवृत्ति बोलते हैं लेसर को। ठीक है, लघु का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर जाने तो हम, इसका मतलब होता है छोटा। क्या होता है, छोटा या छोटी। ठीक है, लघु का मतलब ही आता है छोटा या छोटी, मानी छोटी सी छोटी। लघुतम और पूरे की बात करें तो क्या होती है, इस पूरे का मतलब होता है छोटी सी छोटी। क्या होता है, छोटी से छोटी। ठीक है, मान बिल्कुल बारीक, महीन। ओके, समापवर्त्य मानी वह छोटी सी छोटी संख्या होती है, और समापवर्त्य जो सभी में समान तरीके से हो जाए, मानी भाग हो जाए। ठीक है ना। तो देखते हैं लघुत्तम क्या होता है, कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, भाग हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, लघुत्तम बोलते हैं, है ना। लघुत्तम बोलते हैं। अब इसको अंग्रेजी में भी जान लेते हैं कि लघुत्तम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लेस, LCM। क्या बोलते हैं, LCM बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, LCM बोलते हैं। क्योंकि हमें एक एक चीज़ सीखना है, बेसिक की तरफ हम मूव करते हैं, कर रहे हैं। एलसीएम, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, लिस्ट कॉमन, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल, या लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, या लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये एलसीएम की आपकी फुल फॉर्म होती है। एलसीएम की फुल फॉर्म में हम क्या है, कभी कभार पूछ लेता है कि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है, तो हमें पता होनी चाहिए। लिस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी, कॉमन जो सभी में हो, और मल्टीपल। ठीक है, तो ये है इसकी पूरी की पूरी जो नॉलेज है, मतलब थोड़ी बहुत जो इसकी जानकारी है वो है। आगे हम चलते हैं, है ना। आगे हम चलते हैं और सीखते हैं इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे क्या है अपने पास, पहला जो पॉइंट है वो ले लेते हैं, LCM। है ना, हमने इसको अंग्रेजी में जान ही लिया। नॉर्मल इसको बोलते हैं लेस। ठीक है, और इसकी हम सीखेंगे अभी डेफिनेशन। क्या सीखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या डेफिनेशन, डेफिनेशन बोले तो परिभाषा। ठीक है ना, क्या परिभाषा, परिभाषा क्या है इसकी, परिभाषा है, अभी अभी मैंने बोला, वह छोटी से छोटी संख्या
जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह क्या कर देती है, भाग कर दे। ठीक है, क्या कर दे, सॉरी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह भाग हो जाए। तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो जो दी गई संख्याओं से दी गई संख्याओं से पूरी तरह भाग हो जाए, हो जाए, उसे एलसीएम कहते हैं, उसे एलसीएम या फिर लैसे लैसे कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। मानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह क्या हो जाए, भाग हो जाए, पूरी तरह क्या हो जाए, भाग हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, लेस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये अपने पास था। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ छोटा सा, बाद में हम देखेंगे कौन कौन सी इसमें विधि है, क्या है, जो हम बाद में देखेंगे। पहले एग्जाम ले लेते हैं, कुछ संख्या ले लेते हैं। मैंने ले लिया 5, 10, 15। ठीक है, मैंने 3 संख्या ले ली, बताओ इनका एलसीएम क्या है। ठीक है, इनका इनका एलसीएम या लेसे क्या है, लेसे क्या है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इसका लेसे क्या है, एग्जाम्पल 1 मान लीजिए इसे आप चाहें तो। ठीक है, कि इनका लेसे क्या है। तो लेसे निकालने की विधियों के बारे में थोड़ा आगे जानेंगे, पहले इसके बारे में पहले इसका एलसीएम लेके देखते हैं। ठीक है ना, सबसे सिंपल एक ही मेथड अपने पास, भाग विधि वाला। ठीक है, माने आप इसमें भाग दीजिए। ठीक है, 10 अलग अलग आप यहाँ पर बिल्कुल सभी को अलग अलग रख सकते हैं। ठीक है ना, अलग अलग रख देंगे आप, फिर इसमें एक ऐसी संख्या का भाग देना है जो किसी न किसी संख्या को पूरी तरह से डिवाइड करे, है ना, और छोटी से छोटी भी होनी चाहिए। तो मैं 2 का दूंगा, ये नहीं कि मैं पहले ही 5 का दे दूं, है ना, ये नहीं कि मैं अभी स्टार्टिंग में किसका दे दूं, 5 का दे दूं, नहीं। ठीक है ना, तो मुझे 2 का देना है, मैं 2 का इसमें दूंगा, नहीं जाएगा। जिसमें नहीं जा रहा ना, जिसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा है, उस संख्या को हमें वैसे के वैसे ही रखना होता है। ठीक है, तो हमने इसको वैसे के वैसे ही रख दिया। 10 में जा रहा है कितने बार, 5 बार। ठीक है, तो हमने नीचे लिख दिया। 15 में नहीं जा रहा है तो हम 15 का ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, ओके। अब अब आपको दिख रहा है कि भाई सीधा सीधा हम तो 5 का दे दें, आसान हो जाएगा, नहीं, पहले 3 का देना है। अगर जा रहा है तो 3 का देना है, जा रहा है ना, 5 में नहीं जा रहा कोई बात नहीं, 5 में नहीं जा रहा कोई बात नहीं, 15 में जा रहा है 5 बार, 15 में जा रहा है 5 बार, लेकिन सीक्वेंस वाइज चलना है हमें। ठीक है ना, उसके बाद में 4 का तो देना ही नहीं है, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं अभाज्य संख्याओं का, इसमें भाग देना होता है। ठीक है ना, भाज्य संख्याओं का भाग नहीं देना, क्योंकि 4 का भाग दोगे तो 2 का जा रहा है उसमें से, तो 2 से निमट जाएगा उसका काम। तो 5 का एक बार, इधर भी एक बार, इधर भी एक बार, मानिए जब तक नीचे एक एक नहीं आ जाए तब तक हमें पीछा नहीं छोड़ना है। अब ये जो संख्या आई है इन सब को हमें कर लेना है मल्टीप्लाई। ठीक है ना, क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। क्या आई है अपने पास संख्या, संख्या आई है अपने पास 2, गुणा में है 3, गुणा में है 5, गुणा में है 5। सभी को गुणा करोगे तो 10 और 30, सभी को गुणा करके देख लीजिए तो 30, 30 क्या होगा, ये जो दी गई संख्या है ना 5, 10 और 15 का लैसे होगा, क्या होगा, लैसे होगा, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये लैसे निकालना आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ों को समझेंगे, इसीलिए समझ लगेगा ज़रूर, लेकिन हम सीखेंगे सबको। ठीक है, दिक्कत होनी नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, है ना। चाहे तो आप इसको क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। चलते हैं आगे। ठीक है, आगे चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे एलसीएम निकालने की विधियों के बारे में। ठीक है, नॉर्मल तरीके से हम दो ही तरीके से दो ही विधियां काम में लेते हैं। तो अपने पास एलसीएम की विधियां क्या हैं,
एलसीएम निकालने की विधियाँ। तो लेस है, विधियाँ लिख दो, चाहे तो आप सीधा विधियाँ, विधियाँ, विधियाँ मानी मेथड्स। क्या है? मेथड्स, विधियाँ। विधियों को क्या बोलते हैं? मेथड्स बोलते हैं। ठीक है। कौन कौन से मेथड है? पहला मेथड है आपका, पहला अभी जो हमने सीखा वो है भाग विधि। भाग विधि, ठीक है। कौन सी विधि है? भाग विधि है। दूसरी विधि कौन सी है? दूसरी विधि है गुणनखंड विधि। कौन सी है? गुणनखंड विधि, ठीक है ना। गुणनखंड भी कौन सी? अभाज्य गुणनखंड। कौन सी? अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। इस भाग विधि को बोलते हैं डिवीजन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिवीजन मेथड, है ना। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जरा बताते रहिए हमें, कमेंट करते रहिए। और इसे क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर मेथड। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है। ओके। तो ये दो विधियां हैं अपने पास। इन दोनों विधियों को हम यूज में लेते हुए एक बार उससे सवाल निकालेंगे, एक बार इससे, ठीक है। हाँ, अपने लिए ये अच्छी विधि है। ओके। तो बाकी विधियों को यूज लेने की हमें ज़रूरत भी नहीं है ना। तो बताना दोनों को ही है, पर मैं उसी से सारे सवाल निकलवाऊंगा, ठीक है। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, लेते हैं पहली विधि। पहली विधि ले लेते हैं हम। कौन सी विधि ले लेते हैं? पहली विधि, ठीक है ना। विधि कौन सी ले लेते हैं? फर्स्ट विधि लेते हैं। कौन सी लेते हैं? भाग विधि। भाग विधि, ठीक है। अभी तक तो हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए थे। एग्जाम्पल नंबर 2, क्योंकि एग्जाम्पल पहले एक ले चुके हैं, तो एग्जाम्पल मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने ले ली संख्या 50, 50, 60 और 80। 80 का लैसे ज्ञात करो, लैसे ज्ञात करो, ज्ञात करो, ठीक है। मैंने एक ले लिया इसमें से एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम इस एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। ओके। देखो, हल करोगे कौन सी विधि से? भाग विधि से, क्योंकि हमने पहले ही भाग विधि लगाई है। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया है, जब भी आप भाग विधि लगाओ तो केवल और केवल इसमें अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है, भाज्य संख्याओं का भाग कतई नहीं देना है, ठीक है। मानी जो भी अभाज्य संख्या है आप उसी का भाग देंगे, और भाग जिसमें पूरा पूरा जा रहा है उसी में देंगे। अगर यदि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो हम भाग नहीं देंगे, ठीक है। चले, अब अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी है? तो मैं बता देना चाह रहा हूँ आपके पास। पहली होती है 2, 3, 5, 7, 9। 9 तो जाती है 3 से। 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, है ना। 37 के बाद में 41, 43 और 47, ठीक है। आगे जाते जाओगे तो आपके पास 53, मोस्ट ऑफ काफ़ी सारी हैं, ठीक है। मानी 1 से लेकर 100 तक आपके पास अभाज्य संख्याएं टोटल 25 होती है ना। हमें इतनी बड़ी संख्याओं की भाग देने की ज़रूरत नहीं है, खैर, पर हमें आना बेहद ज़रूरी है। तो ये सारी की सारी हमारे पास कौन सी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो अब मुझे किसका भाग देना चाहिए बताओ इन सब में? सबसे पहले 2 का, क्योंकि किसी न किसी में तो 2 की भाजकता का नियम लग ही रहा होगा, ठीक है ना। और नहीं भी लग रहा है तो चेक तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है। यदि आपको भाजकता के नियम नहीं आते हैं तो लास्ट हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको जाकर देख सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में से, जिससे कि तुम्हें भाजकता के नियम आए, जिससे कि ये पता चले कि बताइए कि कौन माने किसी भी संख्या में किसका भाग जाने वाला है, ये पता लग जाता है हमें यदि भाजकता के नियम आते हैं तो। और यदि हम भाजकता के नियम नहीं आते हैं तो मामला ठीक ठाक नहीं है। इसलिए लास्ट वीडियो में जाके देखें, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। कौन सी प्लेलिस्ट है? प्लेलिस्ट है हमारी प्लेलिस्ट, क्या नाम है? बेसिक मैथमेटिक्स के नाम है। उसमें आपको इसके वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। अभी मुझे इसमें 2 का देना है, क्योंकि मुझे पता लगा कि हाँ
जीरो है सभी में, और किसी एक में भी होता तब भी मैं 2 का ही भाग देता, ठीक है, क्योंकि 2 का भाग जिनके अंत में जीरो होता है उसमें चला जाता है। इसमें कितनी बार जाएगा, मान 2 का भाग देने का मतलब ये भी तो होता है ना, आधा कर दो, तो 50 का आधा कितना, 25, सोचने की जरूरत नहीं। इसका आधा कितना, 30, इसका आधा कितना, 40, सोचने की जरूरत नहीं है हमें। अभी भी 2 का भाग जा रहा है, किस किस में जा रहा है, अभी तो इसमें तो जा नहीं रहा, तो लिख दो ऐसे कैसे। जिसमें भाग नहीं जाता है ना उसको हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, जैसे मैंने 25 को लिखा क्योंकि जा ही नहीं रहा इसमें भाग, क्योंकि जा तो रहा है लेकिन दशमलव में और दशमलव दशमलव में हमें देना नहीं होता है, ठीक है। चले आगे, अपने पास 30 है, 30 में कितनी बार जाएगा, 15 बार, ठीक है। 40 में कितनी बार, 20 बार। अभी भी 2 का भाग जा रहा है, दैट्स वाई देंगे ही देंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, 25, राइट। यहाँ पर कितना आएगा, 15, क्योंकि नहीं जा रहा है इसमें जा रहा है 10 बार, आधा कर दो ना, 2 का भाग देने का मतलब आधा होता है, दैट्स वाई हम आधा कर ही देंगे, है ना। चलिए आगे, आगे क्या है अपने पास, 2, 2 है, 2 का क्या करना पड़ेगा, फिर इसमें भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है अपने पास, भाग जा रहा है, इसमें जा ही नहीं रहा, इसमें भी नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है कितने बार, 5 बार। अब कितने का देंगे, 3 का, क्योंकि 3 कहाँ जा रहा है, 15 में जाता है, 3 के बाद 3 का जो पहाड़ा है उसमें 15 आते हैं, दैट्स वाई 15 में जाएगा, है ना। 25 में नहीं जा रहा है, इसमें 5 बार जा रहा है और इसमें जा ही नहीं रहा, तो 5 का 5। अब 5 का भाग देंगे, 5 का 5 बार जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा, ठीक है। और 5 में भी कितनी बार जाएगा, 1 1 बार इसमें, ओके। फाइनली अपने पास ये जो आ चुका है, आपके पास इसके गुणनखंड आ चुके हैं। कौन से गुणनखंड आ चुके हैं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। जो अपने पास ये संख्याएं थी इनके अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं, ठीक है। कौन से, एलसीएम वाले, कौन से आ चुके हैं, एलसीएम वाले। इन सबको यदि मैं गुणा करूं तो मुझे एक ऐसी संख्या मिलेगी, मुझे एक ऐसी संख्या मिलेगी, कैसी मिलेगी, अगर मैं उसमें 50 का भाग दूं तो भी उसमें चला जाएगा, अगर उसमें 60 का भाग दूं तो भी उस संख्या में चला जाएगा, अगर मैं 80 का भाग दूं तो भी उस संख्या में चला जाएगा, ठीक है। तो अपने पास ये संख्या मिल चुकी है ना। जरा मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना लेता हूँ, है ना। ओके, दिख रहा है ना आपको, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं ना, दिख रहा है, मुझे पता है आपको दिख रहा है, ओके। अब मेरे पास जो संख्या थी उसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये कितनी बार थी, 4 बार थी, ठीक है। जोड़ा वोड़ा कुछ बनाना नहीं है यहाँ पर। और ये कितना है, 3 है 1 बार, और 5 है 2 बार, ठीक है। अब देखो, गुणा करने का तरीका भी इसमें अच्छे से आना चाहिए कि हमें गुणा किस प्रकार से करना चाहिए। अगर कोई जीरो वाली संख्या बनती है ना तो उस टाइप से इसको गुणा करो, ठीक है। जैसे मैं इसको गुणा कर रहा हूँ दोनों को, तो कितना बनेगा, 25, और 25 को मैं 4 से गुणा करता हूँ तो 100 बनता है, कितना बनता है, 100 बनता है। और 100 को फिर 4 से गुणा करता हूँ तो कितना बन जाता है, 400 बन जाता है, कितना बन जाता है, 400। और 400 को अगर मैं 3 से गुणा करूँ तो 1200 बन जाता है, ठीक है ना। देखो, ओरली हो गई, मानी ये जो मल्टीप्लाई हुआ ओरली हो गया। अब यहाँ पर केवल और केवल अपने पास जो 1200 एक ऐसी संख्या है जिसमें 50 का भी भाग जाएगा, देकर देख लेना, शेषफल 0 बचेगा, 60 का भी जाएगा और 80 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, आप देकर देख सकते हैं। तो ये जो अपने पास संख्या आई, ये संख्या है लेस है, क्या बोलेंगे इसको, लेस है। किसका लेस है, माने आपके पास जो क्या है, माने 50, 60 और 80 का लेस है ये, 50, 60 और 80 का क्या है, लेस है। प्यारे बच्चों, आपके समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, आगे है अपने पास। अब हम लेते हैं सेकंड मेथड, ठीक है। वही एग्जाम्पल लेंगे अपन जो अभी लिए थे, 50, 60 और 80, ठीक है ना। 50, 60 और 80 का फिर वापस से हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, लेकिन किस मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। अपने पास फिर वही सेकंड मेथड आ चुका है, कौन सा है, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अभी केवल और केवल हम एलसीएम पढ़ रहे हैं, एचसीएफ नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रहे। एचसीएफ इसी सीरीज में आगे आएगा, क्योंकि इसके लगभग 5-7 अपने वीडियो बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो टेंशन ना ले, हम एक एक चीज़ को सीखेंगे,
है ना। चलते हैं आगे। अब क्या है, एग्जाम्पल वही लेंगे, अपने पास कितना था, 50 था, 60 था और 80 था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर इसको आप 3 ले सकते हैं, क्योंकि 2 लिया था, वही 2 दूसरा यही है, लेकिन हम इसको तीसरा मान लेते हैं। का लेस है ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, बड़े ही स्लो तरीके से हम पढ़ ना, जल्दी का काम तो शैतान का होता है और वो हम करते नहीं है। क्या चीज़ समझ में आई, आई या नहीं आई, आ चुकी है ना। चलते हैं आगे। अब अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है कि सभी का हमने क्या करना है, अलग अलग से अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करना तो आपको आता होगा, ऐसी बात नहीं है, नहीं भी आता है तो आपको 5वीं क्लास में ही सिखा देते हैं, 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में, 8वीं तक तो आप परफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 5वीं से ही स्टार्ट होते हैं, और चौथी का कोई बच्चा इसको देखेगा नहीं, मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहली संख्या ले लेता हूँ 50 और इसके अभाज्य गुणनखंड करूँ तो 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 25 बार, फिर 5 का जाएगा कितनी बार, 5 बार, और फिर 5 का जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो ये हो चुके इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना, मानी 50 के क्या क्या हो चुके हैं, जो 50 था, क्या था मेरे पास, 50 था, उसके कितने हुए, एक तो 2 हुआ, एक 5 हुआ और एक 5। ठीक है, अब 60 के भी हमें ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड करने हैं। किसके, 60 के। यहाँ पे करता हूँ मैं 60 के, दिख रहा ना आप सभी को। चले, 2 का भाग दोगे 30 बार जाएगा, 2 का भाग दोगे किसमें, 30 में, तो 15 बार जाएगा। ये भाग तो आपको आना चाहिए, नहीं भाग आता है तो ये एलसीएम नहीं सीख पाओगे। फिर इसमें 3 का जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा, कितनी बार, 5 बार, और फिर 5 का 1 बार। तो अब जो अपने पास 60 थे उसके अभाज्य गुणनखंड के टुकड़े कितने हुए, 60 के, एक तो 2 है, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है, एक क्या है, 5। ठीक है, चले आगे। एक और है अपने पास 80, 80 का हम कर देंगे टुकड़ा, दिख रहा ना, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 80 का हम कर देंगे टुकड़ा, और टुकड़ा करेंगे तो फिर वही 2 का भाग कितनी बार, 40 बार जा रहा है, फिर वही 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 20 बार जा रहा है, फिर वही 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 10 बार जा रहा है, फिर वही 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, और फिर वही 5 का भाग कितनी बार, 1 बार जा रहा है। ठीक है ना, अब इसके जो टुकड़े आए 80 के वो भी हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, क्या क्या टुकड़े हुए इसके, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, यहाँ तक तो बच्चे आप लोगों के समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं ऐसी चीज़ें जिसे दिक्कत हो, बस दिक्कत तो यहाँ होगी। ठीक है, क्योंकि देखो जो आप पढ़ते हो एलसीएम, एलसीएम, इसका मतलब क्या होता है, लिस्ट, लिस्ट होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, कॉमन होता है, फिर मल्टीपल। ठीक है ना, अब लिस्ट का मतलब तो होता है भाई छोटे से छोटा होना चाहिए, है ना, साथ ही साथ में सभी में कॉमन भी होना चाहिए, सभी में मानी इसमें भी कॉमन मिले, इसमें भी कॉमन मिले, इसमें भी कॉमन मिले, वो चीज़ हमें चाहिए। ठीक है ना, ओके, और मल्टीप्लाई में होने चाहिए वो सारे के सारे, है ना। अब देखो कौन कौन मिल रहा है, 2 यहाँ पर मिल रहा है, 2 यहाँ पर भी मिल रहा है, 2 यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक है, तो एक तो हम लेस से जब निकालेंगे, लेस से जब निकालेंगे तो हम 2 तो लेंगे ही लेंगे, है ना, 1 2 ले लिया। ठीक है, और कॉमन कौन सा है, देखो एक 5 इधर भी है, एक 5 इधर भी है, एक 5 इधर भी है। ठीक है ना, और एक 5 हमने ले लिया, राइट, एक 5 हमने ले लिया, है ना। अब देखो, अब इस 5, ये 5 तो कहीं कॉमन नहीं है, कहीं नहीं है, क्योंकि 5 सभी में होना चाहिए था, है ना। अगर इसमें है तो दोनों में होना चाहिए था, तो हम एक ही 5 लेते, है ना। अब ये 2 भी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ये 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब जितनी भी संख्या बच रही है अपने पास सभी को वहां पे लिख देना है, सभी पे, सभी को जो कॉमन आ रही है वो तो एक ही लेना है। जैसे ये कॉमन आ रही है 3 तो हमने 1 लिया, ये भी कॉमन आ रही है सभी में तो हमने 5 1 लिया। अब जो बाकी बच रहे हैं उसको सबको लिख दो, क्योंकि वो कहीं कॉमन नहीं दिख रहा। हाँ, इन दोनों में कॉमन हो सकता है, इन दोनों में हो सकता है, इन दोनों में हो सकता है, लेकिन बाकी में कॉमन नहीं है।
है ना। तो अब जो ज्यादा बार है, देखो 2 अब कितनी बार है, 2 अब कितनी बार है, 3 बार। तो 2 को ज्यादा बार लो, 3 बार लो पूरे। कितनी बार लो, 3 बार। ठीक है, तो 2 में कितनी बार लूंगा, 3 बार। 1 बार, 2 बार और 3 बार। ठीक है, कितनी बार लिया मैंने, पूरा 3 बार लिया जो बचा था। ओके, अब मैंने ये ले लिया। अब ये भी आ गया उसमें, क्योंकि 2 ज्यादा ज्यादा होता है ना, वो लेना है हमें। क्या लेना है, जो ज्यादा है वो लेना है। ठीक है, ये ले लिया हमने, खत्म काम इसका। मानिए 3 बार ले लिया तो ये भी इसी में आ गया। और एक 3 बचा और एक 5 बचा, जो भी हम गुणा कर देंगे। एक तो 3 बचा और एक 5 बचा। ठीक है, अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वही आपके पास आएगा 1200। कितना आएगा, 1200। कैसे, देखो पहले भी एक कितने थे, 5 2 ही थे। ठीक है, और जो 2 थे वो 4 बार थे, तो मैंने 2 बार लेके क्या कर दिया था, 100 बना दिया था। 100 और 100 को गुणा 4 से करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 400। 400 को गुणा 3 से करेंगे तो पूरे अपने पास हो जाएगा वापस 1200। कितने हो जाएंगे, 1200। तो फिर अपने पास लेस है, कितना आ चुका है, 1200। तो प्यारे बच्चों, उस विधि से भी अपना लेस है इतना ही आया था, इस विधि से भी अपना लेस है इतना ही आया है। हाँ, ये थोड़ी कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग इस विधि में, है ना, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना। तो यदि हमें सवाल सोल्व करने के लिए एलसीएम की जरूरत पड़ रही है तो हमें इस विधि से नहीं निकालना। ठीक है, और पूछ ही यही लिया कि भाई हम छठी 7वीं 8वीं में पढ़ते हैं, तो पूछ ही यही विधि लिया तो निकालना पड़ेगा। पहली बात तो तुम्हारे एलसीएम निकालने की विधि है नहीं, क्या कि सॉरी ऐसी क्वेश्चन है नहीं कि भाई एलसीएम निकाल के बताओ। ठीक है ना, तो एलसीएम नहीं पूछेगा वो, आपसे पूछेगा गुणनखंड कीजिए बस, है ना। क्योंकि गुणनखंड के ही हैं छठी 7वीं में, छठी और 7वीं और 8वीं के अंदर गुणनखंड के हैं। एलसीएम तो छठी में है ना, तो वहाँ है, बाकी आगे नहीं है। ठीक है, तो बाकी तो आगे जो आएंगे क्वेश्चन आएंगे, उसको क्वेश्चनों में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हमें भाग विधि लगानी है जो पहले की थी, लफड़ा ही नहीं है कुछ उसमें, है ना। तो भाग विधि लगाओ, सवालों को आसानी से सोल्व करो। अब आज कितना समय हो चुका है, आज लगभग आधे घंटा हो चुका है। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो दोनों मेथड है वो मैंने आपको अच्छे से डिस्कस किए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके जो सवाल हैं, इसके जो सवाल बच रहे हैं हमारे पास, कल जो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन, मल्टीपल टाइप के जो सवाल लेंगे, जैसे हमारे पास भाई एलसीएम। अब देखो, हम इस विधि को तो काम लेंगे ही नहीं, है ना। आगे जितने भी सवाल करेंगे उसके अंदर लेंगे भाग विधि। ठीक है, अब सवाल कौन कौन से होंगे, किस प्रकार के होंगे, वो भी हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं। सवाल जो हमारे होंगे, देखो हम लेंगे पहले नॉर्मल सवाल जो ऐसे ले रहे हैं, है ना, ऐसे वाले जो आज लिए हैं, 15-20 एग्जाम्पल इसके करेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है, आगे जैसे जैसे आएंगे हम दशमलव संख्याओं के भी एलसीएम लेना सीखेंगे। ठीक है, हम भिन्न वाली संख्याओं का भी एलसीएम लेना सीखेंगे। ओके, तो जितने भी अपने पास अलग अलग टाइप की जो संख्याएं हैं, भिन्न वाली क्या होती है, 1/2, 1/3, इनका एलसीएम लीजिए। ठीक है, इनका एचसीएफ निकालिए। तो ये आगे हम सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आज का आप हमारा जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा। यदि लगा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सभी के पास कर दीजिए, माने सभी के पास भेज दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, मिलेंगे हम एक बार फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे अलविदा। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।